सर नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। देखो यार, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सवाल करोगे ना, एक तो ट्रायल बैलेंस से जो है आपको क्या करना है, एसओसीआई बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। उसका बड़ा आसान सा रूल है, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अभी हमने लास्ट सेशन में इसका देखा भी था एक क्वेश्चन कि सर यू जस्ट नीड टू स्कैन थ्रू द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में इनकम और एक्सपेंसेस होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, एसओसीआई में। एसेट लायबिलिटी कैपिटल कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। दैट्स इट। मगर सर आपको पता है, जब मैंने लास्ट सेशन में अकाउंटिंग साइकिल बनवाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे बेड डेट्स की एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स, जो साल के एंड पर बैलेंस शीट या एसओसीआई बनाने से पहले यू आर सपोज टू इनकॉर्पोरेट दोज एडजस्टमेंट्स इन द फाइनेंशियल्स। अब सर वो कुछ एडजस्टमेंट जो हैं, इनका ये ओवर माई एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 12 to 13 ईयर्स, ये मैंने कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जॉट डाउन की हैं ताकि तुम्हें एग्जामिनर पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को पिक करने में आसानी हो। अब सर याद रखो, अगर कोई भी एडजस्टमेंट आ रही होगी, आई एम श्योर एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में तुमने इसका आइडिया लिया होगा, तो सर याद रखो एक्सपेंस के साथ जब भी लफ्ज एक्रूड लिखा हुआ हो या आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ हो या पेबल लिखा हुआ हो या टू बी पेड लिखा हुआ हो या एरियर्स लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस जो है ये अभी तक पे नहीं हुआ है, इसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट होगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा सैलरी है उसके साथ अगर पेएबल लिखा हुआ है तो इट मींस के सैलरी अभी तक पे नहीं हुई है, आप इसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट करो। आर वी क्लियर? अगर लेट से तुम्हें एडजस्टमेंट में बोला जाता है कि भाई साल के एंड पे सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000, इट मींस कि भाई 3000 रुपए की सैलरी जो है ये आपका एक्सपेंस है और ये आपने पे नहीं किया, तो इसको आप रिकॉर्ड करो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सही है ना? इसी तरीके से सर एक और मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि बाज़ औक़ात जो है आपका जो है अगर एक्सपेंस के साथ ये टर्म्स लिखी हुई हैं तो इट मीन्स के इट वुड रिजल्ट इन एन एसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपेंस के साथ लिखा हुआ है प्रीपेड या एक्सपेंस के साथ लिखा हुआ है अनएक्सपायर्ड या पेड इन एडवांस, तो इसका मतलब ये है कि सर इस एक्सपेंस के अगेंस्ट एसेट क्रिएट होना है। फॉर एग्जाम्पल, साल के एंड पे लिखा हुआ होता है भाई प्रीपेड रेंट, तो इसका मतलब क्या है कि सर इस प्रीपेड रेंट के अगेंस्ट आप एसेट क्रिएट करो या इस प्रीपेड रेंट के नाम से एसेट क्रिएट करो। सर कैसे करेंगे बताता हूं, अभी पहले अपने दिमाग में सिर्फ ये एब्जॉर्ब करो कि सर अगर एक्सपेंस के साथ ये टर्म्स लिखी हुई होंगी तो इसका मतलब है इट वुड रिजल्ट इन एसेट। फिर कैसे होगा बताता हूं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अच्छा सर, इसी तरीके से बहुत अहम चीज कि जब भी इनकम के साथ ये टर्म्स लिखी हुई है तो इसका मतलब है इट वुड रिजल्ट इन एसेट। क्योंकि भाई सर इनकम की वजह से, भाई देखो हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना। अगर आप इनकम बोल रहे हो तो इनकम की वजह से या तो एसेट बड़ा होगा या लायबिलिटी कम हुई होगी, या आप अगर एक्सपेंस बोल रहे हो तो एक्सपेंस की वजह से एसेट कम होगा या लायबिलिटी बढ़ेगी। यही बेसिक सी डेफिनेशन है ना जो हमने पढ़ी है। तो सर याद रखो, इनकम के साथ अगर ये टर्म्स यूज होंगी तो इट मींस कि इट वुड रिजल्ट इन एसेट। फॉर एग्जांपल, अगर इनकम के साथ टर्म यूज हुई है रिसीवेबल की या एरियर्स की या टू बी रिसीव्ड की या अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड की या ओड फ्रॉम या एक्रूड, तो इसका मतलब यह है कि इस इनकम की वजह से एसेट क्रिएट होगा। सर कैसे होगा बताता हूं, होला हाथ रखो इन माई नेक्स्ट वीडियो और माई नेक्स्ट क्लिप। अच्छा सर, इसी तरीके से अगर इनकम के साथ सर टर्म यूज हुई है अनअर्न्ड की या इन एडवांस की, तो इसका मतलब यह है कि इस इनकम की वजह से आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। ये ऐसा अमाउंट है जो आपने अर्न नहीं किया बट आपने रिसीव कर लिया। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर जब भी एक्सपेंस के साथ ये नंबर 1 वाली टर्म्स यूज हुई हैं तो इट वुड रिजल्ट इन अ लायबिलिटी। अगर एक्सपेंस के साथ प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड या पेड इन एडवांस वाली जो है इस टर्म्स यूज हुई हैं तो इट वुड रिजल्ट इन एन एसेट ऑन द अदर साइड। और इसी तरीके से अगर इनकम के साथ अगर आपकी रिसीवेबल, एरियर्स, टू बी रिसीव्ड, अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, सॉर्ट ऑफ दैट, अगर ये वाली टर्म्स यूज हुई हैं तो इट वुड रिजल्ट इन एसेट। सिमिलरली अगर इनकम के साथ आपकी जो है अनअर्न्ड या इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस वाली टर्म्स यूज हुई हैं तो इट वुड रिजल्ट इन liability. Now sir, how we shall be incorporating all of these in the financial, so you don't need to worry. Let's have a quick look.